जय हिंद। चलिए आज हम क्लास 10th के प्रश्न संख्या 1.3 का 1 नंबर प्रश्न हल करते हैं। 1.3 का प्रश्न संख्या 1 हल करते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। बस जिस तरह √2 सिद्ध किए हैं सेम टू सेम √5 होगा सिद्ध। √7 दे देगा तो 7 होगा रूट सिद्ध, लेकिन √7 देता नहीं है और आपको क्या सिद्ध हो जाएगा, तो आपको √3 √5 √2 जो सिद्ध करना है बस इसी रूल से आप सिद्ध कर दीजिएगा। हम क्या मानेंगे, इस √5 को क्या मान लेंगे, अपरिमेय लिखा हुआ है, हम मानेंगे परिमेय संख्या। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो अब क्या होगा भैया, अगर आप यह एक परिमेय संख्या हो गया तो हम लिखेंगे कि √5 बराबर p/q। क्यों, जहाँ p, जहाँ p और q सअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे आगे, सअभाज्य संख्या मतलब p और q को सिर्फ और सिर्फ कौन काट सकता है, बस एक काट सकता है और एक के सिवा और कोई नहीं काट सकता। और हम किसी तरह p और q को और कोई संख्या से काट दे तभी हम मेरा ये मानना गलत हो जाएगा कि बुधियार ज़्यादा बन रहे थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा कि जबकि ये रूट एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो चलिए दोनों तरफ वर्क करते हैं। तो वर्क कीजिए, इधर भी वर्क कीजिए, √5 बराबर p/q, इधर भी कीजिए आप वर्ग। इधर वर्क कीजिएगा तो इधर क्या होगा भैया, 5 होगा, इधर p² हो जाएगा। इस टर्म को यहाँ भेजिए, मतलब क्या, 5q² में p²। अब q² बराबर ये 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, p² में 5, क्या हो जाएगा अपन में हो जाएगा आपको 5। अब बताइए p² को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। हम लिखेंगे क्या, अतः p² को 5 विभाजित करता है। उसी तरह p² को 5 विभाजित करता है, तो हम p² को हटा के तब क्या लिखेंगे, p को भी 5 विभाजित करेगा। p को भी 5 विभाजित क्या करेगा भैया, करेगा। तो लीजिए p को भी 5 विभाजित करेगा, जबकि हम लोगों ने क्या माना था, p और q को सिर्फ और सिर्फ कितना विभाजित करता है, 1 विभाजित करता है, जबकि यहाँ p और q को कौन कौन विभाजित कर रहा है, 5 कर रहा है विभाजित। तो हमारा मानना क्या होगा, लिखेंगे इसका मतलब हमारा मानना गलत हो गया कि p और q सअभाज्य संख्या है, जबकि √5 को जबकि p और q को दो विभाजित करता है। अतः √5 एक अपरिमेय
संख्या है। बस इतना आप लिख दीजिए। आप देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या मानेंगे? माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर यह परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 + 2√5 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये p/q के रूप में लिखा है तो देखिए p और q क्या है, हम लिखेंगे जहां p और q सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह संख्या का मतलब क्या? जिसका गुणनफल सिर्फ और सिर्फ एक हो, जिसे सिर्फ और सिर्फ एक काट सकता हो। ठीक है, और याद रखिएगा q बराबर q दोनों की इक्वल टू 0 होता है, मतलब q के जगह पे इसके जगह पे 0 नहीं होगा। तो देखिए अगला देखते हैं आगे, बहुत सिंपल है। अभी इस पूरा टर्म को सिद्ध करते चाहिए। ठीक है, लिखते हैं 3 + 2√5 के इक्वल टू p/q। अब ध्यान दीजिए, आप इस पूरे टर्म को इधर लाइए, इसको 3 को क्या हो जाएगा? 2√5 बराबर p/q। इधर प्लस में है 3, इधर आएगा तो भैया माइनस में आ जाएगा। कुछ नहीं तो नीचे में 1 है। 2√5 इक्वल टू दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? q और 1 का एलसीएम q हो जाएगा। q को एक बार पढ़िएगा तो q होगा, अर्थात यहाँ p माइनस 1 को कितना बार पढ़िएगा तो q होगा, q बार पढ़िएगा अर्थात यहाँ कितना हो जाएगा? 3q हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये इस टर्म को 5 को अकेला कीजिए। अगर आप यहाँ 5 को अकेला करते हैं तो क्या हो जाएगा? इधर p - 3q/2, ये 2 इधर भाग में गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा? 2q हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 2 हो जाएगा। अब एक बात आप गौर कीजिए, आपको हम बताए थे पिछली वीडियो में कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए √5 अपरिमेय संख्या है, ये क्या हो गया? ये परिमेय संख्या है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कभी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होगा। अब बताइए कि √5 बराबर 2, क्या ये परिमेय बराबर है? नहीं है बराबर। है बराबर? तो नहीं है बराबर। ये क्यों ऐसा हुआ? हम लोगों ने गलत कल्पना कर लिया था कि √5 एक 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हम लोगों ने सोचा था ये एक परिमेय संख्या है। देखते हैं, लिखेंगे अतः p और q सह-अभाज्य, p और q सह-अभाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ, और हम क्या सह-अभाज्य संख्या है। अब देखिए ये तो हो गया भैया सह-अभाज्य संख्या। इधर देखिए p - 3q/2q क्या है? यह एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बताइए ऐसा इसलिए हुआ, यह इसलिए हुआ कि हमने गलत
गलत कल्पना कर लिया। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या